रहमत वेलफेयर सोसाइटी के सदर डॉक्टर रहमत अली, नायब सदर दिलशाद अहमद और सदस्य इरशाद अहमद के मुकद्दस हज यात्रा पर जाने के शुभ अवसर पर आज गोरखनाथ कब्रिस्तान परिसर में पौधारोपण किया गया। इस मौके पर 3 पौधे रोपे गए। कार्यक्रम में उपस्थित सोसाइटी के सदस्यों ने हज यात्रियों को मुबारकबाद पेश की। इस दौरान मुख्य रूप से वसीक अहमद, एडवोकेट हिजबुर रहमान, वसीम अहमद, अहमद कमाल गुड्डू, डॉक्टर अजीज रिजवी, अली वारसी, तनवीर अहमद आजाद, फारूक जमाल और अरशद जमाल समानी सहित अन्य सदस्य मौजूद रहे। स्वागत है साई न्यूज गोरखपुर से। हमारी मौजूद इस वक्त गोरखनाथ कब्रिस्तान पे हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं यहाँ पे। चलिए उनसे बात करते हैं कि आज जो है यहाँ पे पेड़ लगाने क्या क्या लोगों को संदेश देना चाहते हैं। पहले तो बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में आपका। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। एक्चुअली हम लोगों ने एक ग्रुप बनाया है जिसको RWS के नाम से, रहमत वेलफेयर सोसाइटी के नाम से जाना जाता है। इसमें जो है वो शहर के तमाम अच्छे लोग और काबिल लोग हम लोग इकट्ठे होते हैं और हर महीने जो है वो एक मीटिंग हम लोग करते हैं और अपने एक दूसरे से दोस्ती मोहब्बत के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं और अपने सुख दुख में किसी भाई को दिक्कत तकलीफ खुशी होती है तो हम लोग बिना किसी के बुलावे के हम लोग पहुंच जाते हैं। पहली बात तो ये है। आज हमारे ग्रुप का जो है ये बहुत अच्छा दिन है कि हम ग्रुप से 3 लोग हज करने के लिए अल्लाह ताला ने बुलाया है और इंशाअल्लाह चूँकि कल और भाइयों का तो 1-2 दिन बाद यहाँ से रवानगी है, लेकिन जैसा कि मेरा कल ही रवानगी है इसलिए सब लोगों ने सोचा कि हमारे जाने से पहले, और मैं इत्तेफाक से सबका हर दिल अजीज और मैं सदर भी हूँ इस ऑर्गेनाइजेशन का, तो इसलिए लोगों ने सोचा कि जो है ये एक 3 पौधे तीनों हाजियों के तरफ से यहाँ पे लगाया जाए और वो भी कब्रिस्तान में, और जहाँ पे पेड़ की तादाद कम हो। मकसद ये था, इसके कई मकसद है। पहली बात तो ये है कि ग्लोबल वार्मिंग जो इस तरह से फैला हुआ है, वातावरण चेंज हो गया है, डिस्टर्ब हो गया है, उसकी एक हम लोग सोच है कि वातावरण को मेंटेन रखें, पोल्यूशन फ्री रखें, सोसाइटी को जो है अच्छे जो है माहौल में, अच्छे वातावरण में रहा जाए। दूसरी चीज ये है कि देखा पेड़ लगाना तो नेकी है, हर तरह से भी अल्लाह की तरफ से भी नेकी है और जाहिर सी बात है कल को एक वक्त ऐसा था कि अराफात पे जो है वहाँ पेड़ दरख्त नहीं थे और बहुत सारे हाजियों को बिल्कुल दिक्कत बहुत होती थी, तो वहाँ पे भी जो है नीम के दरख्त अच्छे किस्म के अराफात पे भी लग गए हैं, जिससे हाजियों को काफी छाया और आसानी होती है। इसी मद्देनजर में हम लोग रख करके कि दीन और दुनिया दोनों के वजह से, दोनों के फायदे के लिए हम लोगों ने ये प्रोग्राम किया है और हम लोग यही चाहते हैं कि मुस्तकबिल में भी कोई उम्रा के लिए जाए या कोई हज के लिए जाए तो कम से कम एक पेड़ अपने नाम से वो लगा के जाए, ताकि जो है वो वातावरण के लिए भी फायदा हो और ग्लोबल वार्मिंग को भी जो है राहत मिले और जो है ये इससे जो है वो नेकी भी लोगों को मिले। जैसे कि और लोगों को भी संदेश देना चाहते हैं कि अपने घरों में, अपने बागीचों में कि पेड़ लगाएं आज के दिन में। देखिए ऐसा है कि पेड़ जहाँ लगाने की बात है, ये बात तो सही है कि पेड़ बहुत तेजी से काटे भी जा रहे हैं, कटिंग भी हो रही है और किसी न किसी वजह से, चाहे इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से, चाहे जो है वो सौंदर्यीकरण की वजह से, चाहे सोसाइटी के डेवलपमेंट की वजह से, तो पेड़ों की संख्या तो धीरे धीरे कम होती जा रही है। पेड़ तो ऐसी चीज है कि हर घर में हर इंसान को लगाना चाहिए, लेकिन अभी तक इस तरह का रिवाज नहीं था कि हम हाजी और जो है वो उम्रा करने वाले जो लोग हैं, अभी पेड़ लगाने का प्रचलन नहीं था। मैं पूरे समाज को, पूरे अपने देश को और विदेश को, सभी लोगों को मैं यही संदेश देना चाहता हूं कि हर आदमी, हर शख्स अपने अगल बगल मोहल्ले गांव में दरख्त तो लगाए, लेकिन जो लोग उम्रा पे जाएं और जो लोग हज करने जाएं वो लोग भी पेड़ लगाएं, तो इससे भी संख्या तादाद पेड़ों की काफी हद तक बढ़ जाएगी और वातावरण पे काफी नॉर्मल होने का कंट्रोल इंशाल्लाह होगा। अपना परिचय हमारे चैनल पे दे दीजिए। जी, मैं प्रोफेसर डॉक्टर रहमत अली हूँ और मैं बस्ती मेडिकल कॉलेज में प्रोफेसर हेड ऑफ डिपार्टमेंट था। वहाँ से रिटायर होकर के उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने फिलहाल
हमको डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल गोरखपुर में वरिष्ठ परामर्शदाता ऑर्थोपेडिक सर्जन के पद पे रखा। तो ये हमारे साथ और भी कुछ लोग भी हैं, उनसे बात करते हैं। और जैसे कि दिखाया, डॉक्टर साहब जो है पेड़ लगाए हुए हैं और स्थिति में वो हज करने निकल जा रहे हैं, तो क्या संदेश देना चाहेंगे? डॉक्टर साहब हमारे रहमत सोसाइटी के सदर भी हैं, प्रेसिडेंट कह सकते हैं। तो एक हम लोगों की सोच है कि पूरे संदेश देना चाहते हैं पूरे देश दुनिया को कि कोई भी काम एक पेड़ एक बेटे के समान होता है। तो आप एक पेड़ नहीं लगा रहे हैं, बेटा दान कर रहे हैं आप देश के लिए और समाज के लिए एक संदेश देना चाहते हैं, ताकि सारे लोग जब भी मौका मिले, जहाँ भी खाली जगह मिले, कोई ओकेजन का इंतजार ना करें कि हमको ये टाइम है फला तो हम करेंगे। जब भी मौका मिले लोग पेड़ लगाएं और ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं, ताकि ग्लोबल वार्मिंग को रोका जा सके, जो पर्यावरण का संतुलन बिगड़ चुका है वो संतुलित हो सके। देखा जाए कि बहुत से कॉलोनी में, जैसे आप एक कॉलोनी में रहते हैं, पेड़ तो बहुत ही लगे हैं, लेकिन उसमें लोग उसको ध्यान नहीं देते हैं। उसको एक होता है कि खाद की जरूरत पड़ती है या पानी की जरूरत पड़ती है, तो लोग पेड़ तो लगा देते हैं, ठीक, लेकिन उसकी सुरक्षा नहीं करते। उसको क्या नहीं, हमारी सोसाइटी कोशिश कर रही है कि जहाँ भी लगाए, देखिए ट्री गार्ड साथ लगाया क्या, उसको देखभाल भी करेंगे। जब तक वो इस लायक ना हो जाए कि उसको अब देखभाल जरूरत नहीं, तब तक हम लोग देखभाल भी करते रहेंगे। लोग कहते हैं कि भाई पेड़ एक औलाद की बात है, उसकी परवरिश की जाती है, बिल्कुल वही काम लेकिन है। पेड़ लोग जब लगाते हैं उसको औलाद का दर्जा दिया तो जाता है, लेकिन उसकी परवरिश नहीं की जाती। नहीं, देखिए कई टाइप के गार्जियन होते हैं और हमारे क्या ऐसी और गार्जियन को क्या कहेंगे? उन गार्जियनों को कहेंगे कि सुधार लाएं और बच्चे की देखभाल करें, ताकि बच्चा बिगड़े ना और देश के विकास में वो विकास के लिए कारगर साबित हो। मैं हिफ्जुर रहमान अजमल एडवोकेट, कांग्रेस अल्पसंख्यक का जिला अध्यक्ष हूँ निवर्तमान, और एक वरिष्ठ अधिवक्ता हूँ जो पूरे पैन इंडिया में अपनी विधि सेवा प्रस्तुत करता हूँ। आप जैसा कि देख रहे थे कि हमारे साथ कुछ लोग मौजूद थे जो पेड़ लगा भी रहे हैं और जो है माशाल्लाह कल हज की तैयारी भी की है, कल जा रही हैं। अल्लाह पाक उनको इस हज की कामयाबी दें और हमारे ढेर मुसलमान भाई भी जो लोग हैं उनको भी अल्लाह पाक तौफीक फरमाए, उनको भी जो है तौफीक दे कि वो भी हज करने जाए। और आप भी अपने घरों में हज करने जा रहे हैं, क्या कहेंगे आज? जी, हम लोग 3 लोग हैं। हम लोग एक RSW जो है करके एक सोसाइटी जिसके हम सभी लोग मेंबर्स हैं, और हम तीनों भाई जो है हज के लिए इरादा बना लिए हैं। अल्लाह ताला ने हम लोगों को बुलाया है। तो मैं तो कल ही यहाँ से निकल रहा हूँ और ये 2 भाई 2-4 दिन आगे पीछे ये हज के लिए रवाना होंगे। आज हम लोग इस कब्रिस्तान पे, गोरखनाथ के कब्रिस्तान पे इकट्ठे हुए हैं इस मकसद से कि 3 हज के लिए जाने वाले हैं, तो 3 पौधा हम लोग लगाए जाए, और उसी लिए हम लोग इकट्ठे 3 पौधे लगा दिया गया है और उसको प्रोटेक्शन के लिए ट्री गार्ड भी लगा दिया गया है। और इंशाअल्लाह जब तक ये पौधा सेहतमंद नहीं होगा तब तक हम लोग उसकी देखभाल भी करते रहेंगे। मकसद ये है कि पर्यावरण में जो डिस्टर्बेंस है वो नॉर्मल हो, ग्लोबल वार्मिंग कम हो, और जो है इससे जो है इन्वायरमेंट अच्छा हो। और दूसरी चीज़ ये है कि हम तो यही कहना चाहेंगे कि जिस तरह से पेड़ तो ऐसी चीज़ है, हर इंसान को, हर आदमी को जिस जगह हो, चाहे अपने घर हो, कॉलोनी हो, सब में लगाएं। लेकिन मेरा इस वक्त का संदेश यही है कि जो भी हाजी लोग हज करने की नीयत बनाएं, हज के लिए जाना हो, या जो इसके अलावा और भी जो है अगर काबा के ज़ियारत करना है तो एक पेड़ कम से कम लगा करके जाएं, एक औलाद की तरह से, और उसको लगा के जाएं। और ये बात हम चाहते हैं कि हमारे समाज में, हमारे देश में और पूरे वर्ल्ड में ये संदेश पहुँचे कि उम्रा और हज पे जाने से पहले कम से कम एक पेड़ ईदगाह या कब्रिस्तान में ज़रूर। और नीचे जो वो सब्सक्राइब का बटन है ना, उसको हिट करो, जल्दी से करो सब्सक्राइब।